शलाकया ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हम भक्ति सही से नहीं कर रहे तो उसकी वजह से कई बार लाइफ में तकलीफें आती हैं, मिजरी आती है। और उस तकलीफ को अगर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तकलीफ चली जाएगी, भक्ति करते रहेंगे, धैर्य रखे रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी आवाज बेटर होगा। आजकल आपने कई जगह ये सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलना मतलब सही काम करना, तो हम सेफ महसूस करते हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमेशा आपके मन में डर रहेगा कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन आप सही काम कर रहे हैं तो अंदर डर नहीं रहता। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है समझने के लिए, कैसे धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रहलाद महाराज, और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति, भगवान की भक्ति। प्रहलाद महाराज हमेशा सिक्योर फील करते थे। उनके पिताजी उनको मारना चाहते थे, पूरी की पूरी उनकी सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी मारने के लिए 5 साल के बच्चे को। लेकिन वो सिक्योर फील करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे कि हाँ, भगवान मुझे बचाएंगे। नहीं भी बचाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डर नहीं था उनके मन में, सिक्योर फील करते थे। दूसरी तरफ ध्रुव, ध्रुव महाराज भी सेम 5 साल के थे प्रहलाद की तरह, लेकिन उन्हें अपने पिता की गोद में बैठने के लिए मना कर दिया गया। तो वो इनसिक्योर हो गए बहुत। अरे, मना कर दिया, क्या होगा? दुखी थे बहुत, ऐसा कैसे किया जा सकता है मेरे साथ। बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि पिता की गोद में एक बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है, एक आश्रय मिलता है। वो आश्रय उनसे छीन लिया गया। तो वो बहुत बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। वो आश्रय जो अपने पिता की गोद में ढूंढ रहे थे नहीं मिला, तो उसकी वजह से गुस्सा आया, बदला लेने की भावना आई। फिर उनको उनकी माँ ने बोला, आप वन में जाइए, वहां नारद मुनि मिले। उन्होंने बोला, ये जो आप आश्रय ढूंढ रहे हो, ये आश्रय भगवान विष्णु में ढूंढो, भगवान विष्णु आपको दे देंगे जो आपको चाहिए। जब भगवान विष्णु में आश्रय लिया, तब उनको सही में आश्रय मिला, और फिर पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए। चैतन्य चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में आता है, 22nd चैप्टर, 42nd वर्स। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। स्थानाभिलाषी, मैं एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जो भगवान ब्रह्मा से भी ऊंचा है, माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तपसी स्थितो हम, तपस्या में स्थित था मैं ऐसा स्थान पाने के लिए। त्वाम प्राप्तवान, आप मिल गए। मुनीन्द्र गुह्यम, देव मुनीन्द्र गुह्यम, जो देवताओं और मुनियों के लिए भी जिनको पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे भगवान आप मुझे मिल गए। और मैं क्या चाह रहा था? मैं तो चाह रहा था मुझे एक बहुत बड़ा स्थान मिल जाए, एक ऐसा स्थान जो भगवान ब्रह्मा से भी ऊंचा हो। तो मैं क्या कर रहा था? कांचम, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। कांचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचो, अब कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान सामने प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए, और भगवान के दर्शन से ही सब हो गया। अरे, आपके दर्शन हो गए, कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध हो गया मन। और श्रीमद् भागवतम में आता है, 4th कैंटो में 9th चैप्टर में, 27th वर्स से 35th वर्स। मैं वर्सेस यहाँ पर बोल नहीं रहा। तो जब भगवान के दर्शन हुए तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ उनको।
बहुत शर्म आई ध्रुव को। मतलब बोल रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं एक तरीके से, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत बहुत परेशान हो गए। तो अ, विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद चल रहा है। ये पूरी ध्रुव की कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाई है। तो विदुर पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, उन्हें तो भगवान के दर्शन हो गए थे, तो फिर वो सेटिस्फाई क्यों नहीं थे, खुश क्यों नहीं थे। तो मैत्रेय मुनि ने बोला, उनको इस बात का अफसोस हो रहा था कि भक्ति को छोड़ के वो अ, एक बड़ा स्थान चाहते थे, किंगडम ग्रेटर देन लॉर्ड ब्रह्मा। तो इस बात का उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। बड़ा स्थान किस लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, मैं दिखा दूंगा कि मैं बड़ा हूं, और वापस अपने पिता पिता से भी बड़ा, दादा दादा से भी बड़ा, उन सबसे बड़ा मुझे एक स्थान चाहिए। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो इस बात का उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था। जैसे उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, उन्हें लगा रहे किस चीज के पीछे भाग रहा था। तो जब हम अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, सही 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 तरीके से धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, तो हमें एक टेम्पररी सिक्योरिटी मिलती है। मैंने जीत लिया, मैंने कमा लिया, अब मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास इतना पैसा है। कोई चोर चक्का भी होता है, चोरी करता है तो बड़ा खुश हो जाता है, आज जैकपॉट लग गया, आज बैंक लूट लिया, आज इससे बदला ले लिया, रिवेंज ले ली, मेरा नाम हो गया। सिक्योरिटी मिलती है, गलत काम करने पे भी सिक्योरिटी मिलती है, और बहुत टेम्पररी होती है। उसी सिक्योरिटी के लिए तो गलत काम कर रहे हैं। चोरी करने के बाद पैसा मिलता है ना, सामने दिखाई देता है ना पैसा, तभी तो आदमी चोरी करता है। लेकिन बाद में बहुत तकलीफ होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, सजा मिलती है। कर्म, दुष्कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल मिलता है, पाप कर्मों का फल मिलता है, बाद में तकलीफ आती है। अभी इस कहानी में आप देखें तो सब लोगों को पछतावा हुआ। ध्रुव को तो पछतावा हुआ ही, अरे मैं किस चीज के पीछे भाग रहा था। दुनिया लाइफ में तो बहुत बड़ी चीज है, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी है, और मैं छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहा था। आप देखें जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, किसी के घर में अगर दो बच्चे हों, तो हम पेरेंट्स हमेशा उनको बोलते हैं तुम क्या फालतू की चीजों के पीछे लड़ रहे हो, बड़ी चीजें हैं उनके पीछे जाओ, ये छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के बैठे बैठे हुए हो। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है, अरे किन चीजों के पीछे भाग रहा था, किन चीजों के लिए लड़ रहा था। तो मेरे एरिया में क्यों आ गए, बेड पे दोनों बच्चे बैठे हैं, आधा बेड तेरा आधा बेड मेरा, तो मेरे मेरे एरिया में कैसे घुस आया, तूने मेरी बुक कैसे ले ली पढ़ने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं एकदम फालतू की, और फिर जब लड़ाई होती है तो लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो ध्रुव को तो पछतावा था ही, उत्तानपाद को पछतावा था। जब उसका उसका बेटा उसकी गोद में बैठना चाहता था, तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी थी, एक डर था कि मेरी प्यारी पत्नी सुरुचि क्या सोचेगी। वो मुझे, मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरा जो मुझे उससे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा अगर वो उससे नाराज हो गई तो इसके लिए उसने अधर्म किया, अपने बेटे को अपनी गोद में नहीं बैठने दिया। अधर्म क्यों किया, इनसिक्योरिटी की वजह से। सही काम नहीं कर पाया, क्योंकि एक आसक्ति थी अपनी पत्नी में। उसी तरह सुरुचि के मन में एक इनसिक्योरिटी थी कि ये मेरा बेटा यहाँ पे बैठना चाहिए, मेरा बेटा नहीं बैठेगा तो कुछ गलत गलत हो जाएगा, नहीं नहीं मेरा बेटा बैठना चाहिए, मैं महारानी हूं। तो सुरुचि को भी पछतावा हुआ। जब ध्रुव शुद्ध होकर वापस आए, उनको समझ में आ गया ये फालतू की चीजों के पीछे भाग रहा था मैं। तो सुरुचि के मन में जो उनके लिए घृणा थी वो चली गई। तो उन्होंने वापस आकर अपनी दोनों माताओं के पैर छुए, सुरुचि के भी और सुनीति के भी। तो सुरुचि को उस समय पछतावा हुआ, अरे मैं क्या कर रही थी। तो जब एक आदमी भी धर्म के रास्ते पे चलता है तो उसे देखकर दूसरों को भी समझ में आता है अपनी गलती। तो ध्रुव को देखकर सुरुचि को भी अपनी गलती समझ में आई, क्या कर रही थी मैं, कितना अच्छा बच्चा है ये। तो सुरुचि को पछतावा हुआ, उत्तानपाद को पछतावा हुआ, ध्रुव को पछतावा हुआ। बट और तीनों को इनसिक्योरिटीज थी। ध्रुव भी भगवान की पूजा किस लिए कर रहे थे, मन में इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो सही रास्ते पे चल रहे थे, इसलिए वो ऊपर उठ पाए। निचले स्तर के धर्म से उठकर ऊपर के स्तर के धर्म पर आ पाए। इसी में 29th वर्स, ये पूरे जो 27 से 35th वर्स के बारे में बता रहा हूं आपको, फोर्थ कैंटो 9th चैप्टर, इसके अंदर 29th वर्स में मैत्रेय मुनि जवाब दे रहे हैं कि वो क्यों खुश नहीं थे, ध्रुव महाराज। तो उसके अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में कि 5 तरह की मुक्ति के अंदर सायुज्य मुक्ति को भी मुक्ति बताया गया है, जिसके अंदर आप ब्रह्मन में मिल जाते हैं, भगवान के उसमें मिल जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में।
लेकिन एक्चुअली वो मुक्ति है नहीं, क्योंकि वहां से आदमी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति के अंदर भगवान की सेवा नहीं है, भगवान का संग नहीं है। और हमारा नेचर क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? सेवा। तो वहां पर सेवा है ही नहीं, किसी भी तरह का दुख नहीं है, बहुत आनंद है, लेकिन सेवा नहीं है। तो इसीलिए आदमी क्या करता है, वो सेवा करने के लिए नीचे आ जाता है, और फिर समाज के भले के लिए कार्य करता है, फिलोसफी फिलेंथ्रोपी करता है। तो उसमें वो सेवा ढूंढता है, और फिर गिर जाता है। इसी में परपोर्ट में प्रभुपाद 10th कैंटो में 2nd चैप्टर 32nd वर्स, प्रेयर्स बाय डेमिगॉड्स, जो देवता लोग, भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए हैं तो वहां पर देवता प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो उसमें से एक प्रार्थना है, काफी फेमस है। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्तु भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रया। ये अन्य अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष कृष्णा, लोटस आइड, जो भगवान कृष्ण को छोड़कर ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं मुक्त हो गया, विमुक्त मानिनस। और त्वयि अस्त भावात, जिनका भाव आपके लिए अस्त हो गया है, मतलब वो आप आपके बारे में सही से जानते नहीं है, स्पेक्युलेट कर रहे हैं, या आपके बारे में जानते नहीं और जानने की इच्छा खत्म हो गई है। अविशुद्ध बुद्धया, जिनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है। और जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है मतलब वो शास्त्रों का सहारा नहीं ले रहे, स्पेक्युलेट कर रहे हैं, अपने अपने रास्ते पे लगे हुए हैं कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है। ज्ञान मार्ग पर स्पेक्युलेशन करने में लगे हुए हैं, शास्त्रों का सहारा नहीं ले रहे। आरोह्य कृच्छ्रेणा, आरोह्य मतलब अ, स्थापित हो गए हैं, कृच्छ्रेणा बड़ी तकलीफ से, बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके। परम पदम तथा, उनके लिए परम पद क्या है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में चले गए हैं, और वहां जाकर अपने आप को लिबरेटेड फील कर रहे हैं, अरे मैं तो मुक्त हो गया। और फिर वहां से क्या होता है? पतंती अधो, नीचे गिर जाते हैं। पतंती अधो अनादृत युष्मदंग्रया, आपके चरणों का सहारा नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्योति में आपके चरणों का सहारा नहीं है, आपके चरणों की सेवा नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में पहुंचकर भी जो अपने आप को मुक्त मानते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि आपके चरणों की सेवा नहीं है। उत्तानपाद जब इनसिक्योर फील कर रहा था कि मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, इसलिए उसने अपने बेटे को गोद में नहीं बैठने दिया, तो अंदर से खुश नहीं था ऐसा करने के बाद। उसके मन में गिल्ट था, अरे मैंने अपने बेटे के साथ गलत कर दिया। सुरुचि इनसिक्योर थी कि ध्रुव मेरे बेटे का कॉम्पिटिटर है, तो मेरे बेटे को सब कुछ मिलना चाहिए, मेरा बेटा मतलब मेरा हिस्सा है, ध्रुव बाहर वाला है। तो वो इनसिक्योर थी, इसीलिए उसने ध्रुव के साथ अधर्म किया। और उत्तानपाद को अधर्म करने के बाद क्या फील हुआ? गिल्ट। और सुरुचि को अधर्म करने के बाद क्या फील हुआ? प्राइड। देखा, हटा दिया मैंने इसको, कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ मेरा बेटा बैठ सकता है मेरे पति की गोद में। तो सुरुचि को क्या मिली? फॉल्स सिक्योरिटी। अब मेरा बेटा बैठा है, अब तो बस ध्रुव हट गया, रास्ते का कांटा साफ। तो उससे उसको सिक्योरिटी मिली, टेम्पररी, लेकिन वो फॉल्स सिक्योरिटी थी। कब तक तो पिता रहेंगे, कब तक पिता की गोद रहेगी, कब तक बेटा रहेगा। तो जो चीजों के हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, हम वो चीज अगर टेम्पररी है, तो फिर वो सिक्योरिटी भी टेम्पररी है। प्राइड कैसे आती है? देखो मैं दूसरों से बेटर हूं, लेकिन जब अगले ही क्षण दूसरा हमसे आगे निकल जाता है, तब फिर क्या होता है? मैं फिर से दुखी हो जाता हूं। किसी की भी स्थिति, किसी की भी पोजीशन परमानेंट नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो चीज खुद ही सिक्योर नहीं है, जो पोजीशन सिक्योर नहीं है, जो धन सिक्योर नहीं है, जो रिलेशनशिप सिक्योर नहीं है, सब कुछ जाने वाला है। आप आज सीईओ हैं किसी कंपनी के, रिटायर हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, जॉब चली जाएगी। आज आपके पास बहुत धन है, चला जाएगा, मृत्यु के बाद तो जाएगा ही जाएगा। तो इन सब चीजों में अगर आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो जब मृत्यु आने वाली होगी तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जाने वाला है। या फिर जब चला गया, किसी तरह से आप वापस निर्धन हो गए, गरीब हो गए, तो बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन में आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे वो पोजीशन ही टेम्पररी थी, और वो चली गई, जानी ही थी।
जिसको समझ में आता है उसको डर लगता है, जिसको समझ में नहीं आता वो फॉल्स सिक्योरिटी में खुश रहता है। हमें समझ में आए या नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन बहुत इनसिक्योर है। कमल दल जल जीवन टलमल। मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु अगर चलो अभी नहीं आई, 10-15 साल बाद बुढ़ापे में आई तो भी जो भी चीजें हमारे पास हैं उसमें कुछ भी जा सकता है जिसमें हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। तो हमारी पोजीशन एक्चुअली सिक्योर नहीं है। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में सहारा ले रहे हैं, किसी बिल्डिंग में आप जाकर आराम से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग ही अगर कमजोर है और गिरने वाली है, तो क्या आप सिक्योर हैं? बाहर बड़ी धूप थी, बारिश हो रही थी, आपने एक खंडहर में जाकर सहारा ले लिया और छत आपके ऊपर गिर गई तो आप सिक्योर किधर हैं? आप और ज्यादा अनसिक्योर हो जाएंगे वहां पे। कभी भी आपके ऊपर गिर सकती है। ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह में जब घर बहुत पुराने हो जाते हैं तो गवर्नमेंट लोगों को निकलने के लिए बोलती है, रिडेवलपमेंट में डालती है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, बिल्डिंग गिर जाएगी तो मर जाएंगे आप। तो वहां कोई शेल्टर नहीं है। मूर्ख व्यक्ति वहां पर शेल्टर ढूंढ सकता है, अरे चलो बारिश से बचूंगा, धूप से बचूंगा, इस घर में घुस जाता हूँ। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो हम इनसिक्योर हैं, उस मुसीबत के बारे में हमें पता हो या ना हो। जैसे एक अ, भेड़ों का एग्जाम्पल दिया जाता है। भेड़ बकरियां लाइन से जा रही हैं कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में, एक एक करके कट रही हैं। तो पीछे वाली खुश रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि आगे वाली कट रही है, उसका भी नंबर आने वाला है। तो अगर नंबर पता चलेगा कि आने वाला है तो एकदम डर लगेगा, अरे मैं सिक्योर नहीं हूँ, क्या होगा क्या होगा, मैं कट जाऊंगा अभी। और नहीं पता तो सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी फॉल्स। फिर जब कट जाएंगे तो कहाँ सिक्योर रहे। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो खुश रहता है, और जो वाकई में सिक्योर है वो भी खुश रहता है। लेकिन जो सिक्योर नहीं है और जो मूर्ख भी नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है, वो कांपता रहता है, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे ज्यादा ताकतवर मनुष्य के शरण में सुरक्षित होता है तो उसको सुरक्षा महसूस होती है, शेल्टर फील होता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको ग्रेटिट्यूड भी आता है, अरे इस भले मानुष ने मुझे बचा लिया, इस हीरो ने मुझे बचा लिया। तो उस हीरो को हीरो मानता है, और उसके अंडर में रहकर, उसके प्रोटेक्शन में रहकर सेफ भी फील करता है और ग्रेटफुल भी फील करता है। क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ उसे अपनी हेल्पलेसनेस का भी एहसास होता है। जैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप के साथ सेफ्टी फील होती है ना, बट अपना अपने आप को महान नहीं समझता कोई बच्चा, क्योंकि उसे पता है माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसी तरह अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, वाकई में भगवान की शरण लेते हैं, तो हमारे अंदर कभी प्राइड आ ही नहीं सकती। क्योंकि हीरो कौन है? भगवान है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। भगवान ने हाथ हटा लिया तो हम क्या है? हम कुछ नहीं है। लेकिन प्राइड मतलब देखो मैं हूं। तो भक्ति में अगर प्राइड आ रही है तो इसका मतलब हम चीज समझ नहीं रहे ठीक से। हमने भगवान को बड़ा नहीं माना, हमने अपने आप को बड़ा मान लिया। हमने भगवान की शरण ली ही नहीं है। क्योंकि भगवान की शरण की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही भगवान जैसा ही हूँ, महान हूं मैं। तो प्राइड का मतलब आपने भगवान की महानता नहीं समझी है और भगवान का शरण नहीं ली है, अपनी हेल्पलेसनेस नहीं समझी है। तो एक जेन्युइन डिवोटी को कभी भी प्राइड नहीं आती, भगवान के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है। धर्म बहुत डायनामिक है, बदलता रहता है धर्म, देश काल पात्र के हिसाब से, समय समय पर। कृष्णा की इच्छा भी बहुत डायनामिक है। हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि इस समय मैं क्या करूं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं। आप हर समय अपने सारे काम धंधे छोड़कर, अपने सारे जो आपकी ड्यूटीज है वो छोड़कर सिर्फ पूरे टाइम जब करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह आप अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो भी कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। तो कृष्ण को इस समय क्या चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें शास्त्र से पता चलता है। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत गूढ़ है शास्त्र। तो उसको समझने के लिए हमें गुरु की सहायता लगती है। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। चैतन्य चरितमृत मध्य 19.149। कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्त निष्काम, कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो पूरी करने के लिए किसी चीज के पीछे भाग ही नहीं रहा।
तो फिर शांत है। कुछ इच्छा ही नहीं है तो क्या, खुश हूं मैं, शांत हूं, सेटिस्फाइड हूं। लेकिन जो भुक्ति, भोग, भोग विलास, एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहा है, सिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई परफेक्शन चाहिए लाइफ में, अणिमा लघिमा महिमा, या कोई भी मटेरियल परफेक्शन, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, या फिर मुक्ति, अरे बहुत हो गया, आराम चाहिए, अभी शांति चाहिए, लाइफ एंड डेथ के सर्कल साइकिल से बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के इससे बाहर निकलना है। तो अगर मुक्ति हालांकि अच्छी चीज है, कि मतलब आदमी को कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन मुक्ति की इच्छा बहुत सेल्फिश है। अपना अपना सोच रहा हूं मैं, मुझे मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, तो उस सेंस में मुक्ति बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो मुक्ति के पीछे भागता है वो अशांत रहता है। जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है, अगर उसको कृष्ण के दर्शन हो गए और उसका मन शुद्ध हो गया तो वो मुक्ति के पीछे भागना छोड़ देता है। लेकिन जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है उसको मुक्ति मिल भी जाती है, जैसा हमने ये अन्य अरविंदाक्ष वाले श्लोक में सुना, 10 10 to 32 में, मुक्ति मिल भी गई, सायुज्य मुक्ति मिल भी गई, ब्रह्म ज्योति में चले भी गए, तो वहां मजा नहीं आता। हम सब अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं बचपन से, एजुकेशन, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग डिग्री, शादी, पूरी साइकिल में हमेशा ये सोचते हैं कि ये वाला बस 10th बोर्ड हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, लाइफ सेट है। आईआईटी में हो जाए, लाइफ सेट है, आईआईटी से पास आउट हो जाऊं, लाइफ सेट है, जॉब लग जाए, लाइफ सेट है, शादी हो जाए, लाइफ सेट है। हर पड़ाव में, जब हम अगले पड़ाव में जाते हैं तो जितना सोचते हैं जितनी खुशी मिलेगी उतनी मिलती नहीं है, उतना सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। फिर हम आगे कुछ और करना पड़ता है हमको, रगड़ते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा रगड़ना नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो कांस्टेंट रगड़ाई चलती रहती है। आरुह्य कृच्छ रेना, बहुत मेहनत करके वहां पर पहुंच भी गए, ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच गए, तो ब्रह्म ज्योति में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु के छेड़े से बाहर निकल भी गए तो भी वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वहां से अपने आप नहीं गिरते, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो हम जानबूझ के गिरेंगे। यहाँ तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, कि कोई सेवा ही नहीं है, मैं तो सेवा करने के लिए बनाया भगवान ने मेरे को, तो चलो नीचे जाकर मृत्यु लोक में दूसरे जीवों की सेवा कर लेता हूँ, थोड़ी फिलेंथ्रोपिक मटेरियलिस्टिक फिलेंथ्रोपी कर लेता हूँ, मानव सेवा कर लेता हूँ, माधव सेवा तो है नहीं। तो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, रियल प्रॉब्लम इज, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि तो प्रॉब्लम है ही, अगर हम इसके पीछे भाग रहे हैं तो हमें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जहां पर हमने भोग भी छोड़ दिया, मुक्ति की इच्छा भी नहीं, हम तो भक्ति कर रहे हैं जी, सिद्धि भी नहीं चाहिए, कोई परफेक्शन भी नहीं चाहिए, जॉब भी ठीक है, अच्छी नहीं लगी तो चलेगा, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम है तो चलेगा, कहीं कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करेंगे, हमें तो जीवन मृत्यु के उससे बाहर भी नहीं निकलना। लेकिन ये सब क्या है, कई बार एक ढोंग जैसा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को ग्लोरीफाई किया है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, अरे हमें, हम नहीं, हम तो भक्त हैं, हम ना भक्ति के पीछे, ना मुक्ति के पीछे, ना सिद्धि के पीछे। क्यों? क्योंकि इसको ग्लोरीफाई किया है शास्त्रों में, और हमें क्या चाहिए, ग्लोरिफिकेशन। तो फिर हम कई बार इन सब चीजों का दिखावा कर बैठते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में। भक्ति साहब सरस्वती गाते हैं अपने वैष्णव भजन में, दुष्ट मान तुम्ही किसेर वैष्णवा, प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घारे, तव हरि नाम केवल कहतवा। तुम्हारा जो हरि नाम है केवल कहतव, सिर्फ चीटिंग है, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा तारे निर्जनेर घरे, एक जगह कोने में बैठ के सिर्फ जपा कर रहे हो, सिर्फ चीटिंग है। जड़ेर प्रतिष्ठा शुकारेर वेष्ठा, जड़ में जो प्रतिष्ठा है, लोग क्या बोलेंगे, या देखो मेरा घर कितना बड़ा है, भोग विलास की प्रतिष्ठा, या किसी भी तरह लोग क्या कहेंगे, घर अच्छा है, भक्ति अच्छी है, पत्नी अच्छी है, बच्चे कितने बढ़िया हैं, लोग लोग क्या कहेंगे। जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, शुकर की विष्ठा जैसा है, स्टूल ऑफ अ पिग। तो अगर हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, अशांति है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे, वो तो और भी भयंकर है।
मुक्ति मुक्ति सिद्धि को अगर आप विष्ठा से कंपेयर करें तो प्रतिष्ठा शुकर की विष्ठा है, क्योंकि इसमें हम फंस जाते हैं प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं है कि बहुत एंजॉयमेंट वाली चीज है और हमें रिनाउंस करनी है, हमें हमें छोड़नी है, तपस्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं नहीं। एक्चुअली बहुत खराब है, क्योंकि इसमें हम फंस जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कुछ गलत हो रहा है? जब हम थोड़े से सिंसियर होते हैं ना, तो अंदर से समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। और अगर हम इतनी उतनी सिंसियरिटी नहीं है, तो फिर हमें अंदर से कुछ भी गड़बड़ नहीं लगेगा, और फिर हम ड्रामा करते रहेंगे। फिर हमें प्राइड आएगा। थोड़े से सिंसियर है तो गिल्ट आएगा उत्तान पाद की तरह। और बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, सिंसियरिटी बहुत कम है या नहीं है, तो सुरुचि की तरह प्राइड आएगा। लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं लगती है थोड़े सिंसियर डिवोटी को। अगर हम अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी जॉब को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसिस को, फाइनेंशियल उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को, तो फिर एक इनसिक्योरिटी हमें महसूस हो ना हो, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपने पैसे का ध्यान नहीं रखा तो आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप में ध्यान नहीं रखा तो फिर कितना भी जब कर लो, बाद में जब के टाइम पे वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े, बेटे के संग झगड़े, पत्नी फादर के संग झगड़े, वही घूमते रहेंगे दिमाग में। आप नहीं कर पाएंगे। जब जॉब में कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर वो जॉब जाएगी, तो फिर पूरे टाइम आप डिवोटीज को बोलते रहेंगे कि प्रभु जी ये मेरा रिज्यूम है, कहीं जॉब लग जाएगी क्या? फिर वो जॉब ढूंढने के चक्कर में आपकी कोई नाइट शिफ्ट में जॉब लगेगी, वो जपा वपा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जपा के टाइम पे तो आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कोई और जॉब लगी नहीं, आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी जॉब से सही सही समय पे। एक सिंपल साधारण जीवन, सादा जीवन उच्च विचार के नाम पर अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन डिटोरेट्स इन द नेम ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ, वी एंड अप disturbing our family life in the name of being detached, and our health in the name of being austere. हम ऑस्टेरिटी के नाम पर अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, साधारण जीवन जीने के नाम पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, डिटैचमेंट के नाम पर फैमिली लाइफ के बैंड बजा देते हैं। हर काम का एक लक्ष्य होता है, पर्पस होता है। ऑस्टेरिटी का भी एक पर्पस होता है। जब हमारा पर्पस सही है तो ऑस्टेरिटी से हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। जैसे अगर आपको पता है हमारा वजन ज्यादा है या हेल्थ ठीक नहीं है, तो एक्सरसाइज करने में किसी का मन नहीं लगता, लेकिन एक बार स्टार्ट करते हैं और कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, तो करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, अच्छा किया मैंने। लेकिन जब हम इल्यूजन में ये सब चीजें कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कर लिया है, देखो मैं कितना ऑस्टेयर हूं, देखो मैं कितना डिटैच हूं, देखो मैं कितना सिंपल हूं, तब हमें करने के बाद अच्छा नहीं लगता अंदर से। कोई किसी दूसरे को हम देखते हैं ना, जैसे ऑस्टेरिटी नहीं कर रहा, तो एकदम से लगता है अरे मैं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा, तो या तो लगेगा अरे मैं क्यों कर रहा हूं, एनवी आएगी, अरे मैं क्यों कर रहा हूं, पागल हूं क्या मैं जो कर रहा हूं, बाकी सब तो नहीं कर रहे। अगर सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं अच्छे से, और चार लोगों ने टैक्स की चोरी कर ली, फायदा उठा लिया, तो मैं अरे मैं बेवकूफ हूं क्या जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं। सब लोग जपा कर रहे हैं एक ग्रुप में, और चार पांच लोगों ने जपा छोड़ दिया और लाइफ एंजॉय करने लगे, दुबई घूमने जा रहे हैं, सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, यूएस घूमने जा रहे हैं। फिर हमने उनके फेसबुक के पोस्ट देखे तो मैं लगा मैं पागल हूँ कि तू साधना कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एनवी आएगी या फिर प्राइड आएगी, अरे वो तो सेंस ग्रेटिफायर है, फॉल डाउन हो गया उनका, घूमने फिरने लग गए अभी। हम अपना साधना कर रहे हैं बराबर, हमें साधना छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनकी तरफ फॉल डाउन नहीं करना है। तो या तो प्राइड आएगा या तो एनवी आएगी। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही अपनी साधना से, कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी भक्ति के नाम पर अपने कॉलेज डेज में काफी अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज की थी। बट दूसरे डिवोटीज जो सेवा कम करते थे एग्जाम टाइम में, लेकिन पढ़ाई करते थे, उनका अच्छा स्कोर आता था, तो मुझे साइमल्टेनियसली प्राउड भी फील होता था और एनवी भी फील होती थी। एनवी मतलब उनके ज्यादा नंबर क्यों आ गए, उन्होंने तो सेवा करी नहीं, देखो मैंने सेवा करी है। तो प्राइड है, देखो मैंने सेवा करी है, उनसे बेटर हूं मैं। और एनवी भी लगता था अरे उनके नंबर ज्यादा आ गए। आप ये चीज हमेशा देखेंगे। आई एम सॉरी, टाइम हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। आपके अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका लाइफ स्टाइल काफी एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा करते हैं, बहुत लाइफ एंजॉय करते हैं, तो उनके मन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ तो उनके अंदर प्राइड है, देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ घूम के आया, वहां घूम के आया, बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे। लेकिन अगर आप उनके साथ पर्सनली कभी बैठे हैं, तो कहीं कभी ना कभी उनके मुंह से निकल ही जाएगा, अरे यार तू तो बहुत 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 सेविंग करता है, तेरी लाइफ तो बहुत सिंपल है, यू सेव अ लॉट ऑफ मनी।
तो उससे भी उनको चिढ़ होती है। एक तरफ प्राइड भी होती है। मैं जब कॉलेज में था तो उस टाइम, आज से 20-25 साल पहले, नॉन वेजिटेरियन फूड महंगा आता था और वेजिटेरियन फूड सस्ता आता था। जो लोग फ्रेंड्स वगैरह कुछ दारू वगैरह पीते थे तो वो महंगा आता था अल्कोहल। वेजिटेरियन फूड सिंपल सस्ता था। तो एक तरफ तो वो बोलते थे, अरे तू पीता नहीं है, तेरी लाइफ कितनी बेकार है, नॉन वेज नहीं खाता, घास फूस खाता है, तेरी लाइफ कितनी बेकार है, हम देख हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। और साथ ही साथ जब कुछ बचता नहीं था, पैसे बहुत खर्च हो जाते थे, तो वो चिढ़ते भी थे, तू तो कितना जोड़ के रखता है यार, हम हमारा कितना खर्चा हो जाता है, दारू में कितना खर्चा हो जाता है, नॉन वेज में कितना खर्चा हो जाता है। तो साथ ही साथ बोल रहे हैं देखो हम कितने महान हैं, और साथ ही साथ बोल रहे हैं देखो हम कितने दुखी हैं, हमारा खर्चा कितना हो गया, तेरी सेविंग कितनी हो गई। तो एनवी भी है और प्राइड भी है। मैं पिछले 2 महीने में, मेरी जपा में अटेंडेंस थोड़ी कम रही है, 50% से तो ज्यादा ही होगी। पहले मेरी 99% के आसपास थी। मैं यहाँ पर एक डिवोटीज मुझे देखने में शुरू से हूँ, तो आप देख सकते हैं अपने मन में, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। अलग अलग डिवोटीज के मन में अलग अलग विचार आए होंगे। कुछ डिवोटीज के मन में कंसर्न आया होगा, प्रभु जी ठीक तो है, हेल्थ ठीक तो है, क्या हो गया, भक्ति में इंटरेस्ट कम कम तो नहीं हो रहा, फॉल डाउन तो नहीं होने वाला। कुछ के मन में आया होगा, ये मैं कर क्या रहा हूँ, प्रभु जी तो अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, प्रभु जी तो खुद आना कम कर दिया, मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर जो बहुत ज्यादा मिजरेबल है उनके मन में ऐसी फीलिंग आई होगी, अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे। या फिर अगर कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी है, तो शायद अच्छा भी लगा होगा, मेरी अटेंडेंस अब प्रभु जी से बेटर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप में से किसी के अंदर ऐसी भावना है, लेकिन अगर होगी तो इस तरह के भाव आएंगे। अगर आ रहे हैं तो मतलब पर्पस गलत है। आपको नीचा दिखाने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। आर्टिफिशियल भक्ति की वजह से हम इनसिक्योर फील करते हैं, और अगर फील नहीं भी कर रहे तो एक्चुअली इनसिक्योर हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिवोटी जो इनसिक्योर है, उनके चेहरे पे लिखा होता है। आप उनकी शक्ल देखिए, एक प्रभु जी ऐसी ह्यूमिलिटी दिखाई देगी, वो ह्यूमिलिटी नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है। जो आदमी जेन्युइनली हम्बल होता है वो अंदर से हम्बल होता है और बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या हम्बल नहीं थे क्या, लेकिन बहुत स्ट्रांग थे बाहर से। अंदर से ह्यूमिलिटी, बाहर से अगर आप ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं और हर किसी के सामने ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अंदर से डिससेटिस्फाइड हैं और आपको कुछ चाहिए कि लोग कुछ बोले कि हाँ आप कितने हम्बल हैं, आप कितने ऐसे हैं। तो वो एक्चुअली इनसिक्योर पोजीशन है बहुत, और बहुत सारे डिवोटीज के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। एक जो वास्तव में भक्त होता है वो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी बड़ी चीज के लिए, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी कोई चीज कॉम्प्रोमाइज कर दी किसी छोटी चीज के लिए, स्पेशली चीप एडोरेशन के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, तो हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें अपने मन को टटोलना होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल एक्ट है, जो हम जब कर रहे हैं बाहरी रूप से, क्या वो सही मायनों में कृष्ण भक्ति है, या फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कैटेगरी में आता है। अगर वो दूसरी कैटेगरी में है तो हम अंदर से खुश नहीं होंगे। और हम तो खुश होंगे ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मिजरेबल हो जाएंगे, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। तो अगर आपकी फैमिली मेंबर्स आपसे दुखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि कहीं मैं कुछ ढोंग या दिखावा तो नहीं कर रहा, जो मेरे फैमिली मेंबर्स को समझ में आ रहा है। हरिदास ठाकुर, एक बार स्नेक चार्मर का स्टोरी आता है, सपेरा कुछ तो भगवान के बारे में बोल रहा था, तो हरिदास ठाकुर एक्सटेसी में चले गए और नाचने लगे, सुध बुध खो दी। और लोग बड़ा तारीफ कर रहे थे, कितने अच्छे भक्त हैं, क्या इनके भाव हैं, ये तो भाव विभोर होकर सब कुछ भूल गए हैं, एक्सटेसी में चले गए हैं। तो एक ब्राह्मण ने देखा, अरे इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उसने भी नौटंकी करना चालू कर दिया, इमिटेट करने लगे हरिदास ठाकुर को। तो उस सपेरे ने उनको पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दिखावा कर रहे थे। तो जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके मन में एक्सटेसी नहीं है हरिदास ठाकुर जैसी, लेकिन वो दिखावा भी नहीं कर रहे। लेकिन जो दिखावा कर रहा है एक्सटर्नली, वो भी नाच रहा है और हरिदास ठाकुर भी नाच रहे हैं, दिखावा करने वाले को ज्यादा मार पड़ती है। और वो सपेरे भगवान बलराम का ही अवतार थे, वो शेष अनंत शेष थे। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति में लीन है, बहुत बढ़िया। भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है, कभी तो करेगा, कभी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन भक्ति का दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उसको ज्यादा मार पड़ती है, वो ज्यादा मिजरेबल हो जाते हैं प्रैक्टिकली। प्रभुपाद सिंप्लिसिटी के बारे में बोलते थे, अगर आपको भूख लगी है
तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जब प्रसादम सर्विंग हो रही है, नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, नहीं नहीं मैं और नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, भूख लगी है तो बोलो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है आपको कम खाना है, आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन अगर आपके मन में बार बार ये आ रहा है, अरे यार थोड़ा और पूछ लेते मुझसे, दूसरी तीसरी बार पूछ लेते कि आमरस और चाहिए, तो मैं हाँ बोल देता ना। एक बार मना करने पे ही आप चले गए, ये तो गलत है, ऐसे सर्विंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तो फोर्स करना चाहिए ना, ताकि मैं दिखा पाऊं कि मैं डिटैच हूं और साथ ही साथ मुझे आमरस भी मिल जाए। तो आमरस चाहिए, लेकिन दिखावा अगर किया कि मैं डिटैच हूं, तो उस चक्कर में आमरस चला जाता है। तो डिवोशन तो है नहीं, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है आमरस के बीच में और दिखावे के बीच में। तो आमरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, लेकिन दिखावे के चक्कर में मैंने आमरस कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर मैं अंदर ही अंदर पूरे टाइम दुखी रहूंगा जब तक प्रसाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अरे यार थोड़ा सा और ले लेता, खाली बैठे फॉर्मेलिटी दिखा दी मैंने। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इस सिंपल एग्जाम्पल के अंदर हम छोटी चीज के लिए बड़ी चीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, दिखावे के लिए आमरस कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हालांकि आमरस भी कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति उससे भी बड़ी है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, बच्चों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज। इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है भक्ति के सामने, लेकिन फिर भी काफी वैल्यू है। दिखावे के सामने तो बहुत वैल्यू है, लेकिन दिखावे के चक्कर में इन सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और फिर क्या होता है, अरे यार थोड़ा और आमरस ले लेता। आमरस क्या है, भगवान का प्रसाद है। आनंद वृंदावन को अपने घर में आमरस खिलाते हैं, तीन तीन वाटी चार चार वाटी, प्रसाद ही तो है। तो हम प्रसाद के नाम पर आमरस लेने बैठे हैं, लेकिन उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं दिखावे के नाम पर। तो कभी कभी फैमिली लाइफ और इनसे हम भक्ति नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो कम से कम धर्म के रास्ते पर तो चलें, दिखावा तो ना करें। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तब धीरे 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 भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। और बाहर से देखें तो जेन्यूनली ऑस्टेयर डिवोटी और दिखावा करने वाला डिवोटी दोनों मना करेंगे, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे आमरस नहीं चाहिए। तो जो एक्चुअली ऑस्टेरिटी कर रहा है वो महान है, उसको आमरस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बोल रहा है खाने पीने में टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरे को भगवान का नाम लेना है। लेकिन जो दिखावा कर रहा है कि मैं ऑस्टेयर दिख रहा हूं, उसका आमरस दोनों का गया, लेकिन पहला वाला खुश है, दूसरा वाला दुखी है। एक्सटर्नली सेम लगता है। हर किसी की सेवा भगवान के लिए अलग अलग है, सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम सही काम कर रहे हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से, तो हमें सही काम करने पर सिक्योरिटी फील होगी, शेल्टर फील होगा। इसीलिए आश्रम बोलते हैं, जिसमें आश्रय मिल रहा है। हर किसी को सेम चीज में आश्रय नहीं मिलता। एक आप 10 साल के बच्चे की शादी करा देंगे तो उसको गृहस्थ लाइफ में आश्रय नहीं मिलेगा। 10 साल के बच्चे को पकड़ के सन्यासी बना देंगे तो उसको आश्रय नहीं मिलेगा। जो गृहस्थ बनने के लायक है उसको सन्यासी बना देंगे तो उसको आश्रय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको आश्रय भगवान के अंदर मिलेगा। जब पूरी तरह भगवान पे निर्भर हो जाएगा, जंगल में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ भगवान पे निर्भर हूं, वहां उसको आश्रय मिलेगा, क्योंकि वो उस लेवल पर है। जो उस लेवल पर नहीं है उसको वहां जंगल में डरा डरा घूमता रहेगा। किसी सन्यासी जिसको जिसको सन्यासी बनना चाहिए, उसकी जबरदस्ती शादी करा देंगे, वो बोलेगा मैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। तो आश्रय हमारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से आश्रय मिलता है। राधानाथ महाराज ने तुलसी माता जी को बोला रघुनाथ के पैदा होने के बाद कि अगर आप मुझे मंदिर में दिखाई दी संडे के अलावा किसी और दिन, तो मैं समझूंगा आप माया में हो। आनंद वृंदावन प्रभु को बोला आपको सातों दिन आना है, अगर आप मुझे किसी भी दिन नहीं दिखाई दिए तो मैं समझूंगा आप माया में हो। दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, तो दोनों की सेवा अलग अलग है। कोई भी ऐसी भक्ति की प्रैक्टिस जो इस देश काल पात्र और विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती और हर किसी को एक ही चीज बोलती है, आप सब एक ही काम करो, सब लोग जप करो, सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सब लोग डेटी वर्शिप करो, सब लोगों को एक ही चीज बताई जा रही है, कोई भी एज हो, कोई भी सिचुएशन हो, फैमिली लाइफ में, हेल्थ लाइफ में, जॉब लाइफ में, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन हर किसी को अगर एक ही चीज बताई जा रही है तो कुछ गड़बड़ है। इसीलिए हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए गुरु से, जिसको हमारी सिचुएशन पता है, हमारा स्वधर्म पता है, हमारी स्थिति पता है, परिस्थिति पता है, तो उसके हिसाब से वो हमें गाइडेंस देंगे। हर किसी को एक ही गाइडेंस अगर दी जा रही है तो वो गलत है। तुलसी माता जी बहुत फॉर्चुनेट थी कि जिनको राधानाथ महाराज से ये इंस्ट्रक्शन मिला, आनंद विद्वान को उल्टा इंस्ट्रक्शन मिला। लेकिन हमारा क्या, इंटरनेट पे मिली हुई एक ऐसे लेक्चर में दी हुई इंस्ट्रक्शन जो जेनेरिक है। यूट्यूब पे मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, आनंद विद्वान लेक्चर दे रहे हैं, आपकी परिस्थिति सबकी अलग अलग है, वो सबके लिए नहीं लागू हो सकता।
हमें शास्त्र समझने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। प्रभुपाद सेड बुक्स आर द बेसिस। और शास्त्रों की गाइडेंस के अंदर वर्ण और आश्रम के हिसाब से क्या क्या बताया है, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मेरी क्या सेवा है, वो समझना पड़ेगा हमको। प्रायोरिटीज समझनी पड़ेंगी, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग भक्तों ने क्या किया। चार कुमार जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी की इंस्ट्रक्शन नहीं मानी और शादी नहीं की। वेरी गुड। व्हाट अबाउट कर्दमुनि देवहूति? सबसे चार कुमारों का तो हम इतना गुणगान नहीं करते, सबसे ज्यादा गुणगान तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का करते हैं। उन्होंने शादी नहीं की क्या? उनको तो नहीं बोला नारद मुनि ने कि तुम शादी मत करो, उनका टेम्परामेंट अलग था। कर्दम मुनि और देवहूति का एग्जाम्पल लीजिए। कर्दम मुनि कंप्लीटली डिटैच्ड, वाइफ को बोल रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं, मैं बहुत रियलाइज्ड हूं। मैं तो एक पत्नी अगर पति की ढंग से सेवा करती है तो पति की सारी धन पत्नी का ही होता है। पति करोड़पति है तो पत्नी भी करोड़पति हो गई, अलग से जॉब करने की जरूरत नहीं है, अलग से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर पति बहुत ज्यादा सेल्फ रियलाइज्ड है तो पत्नी को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत स्पिरिचुअल वेल्थ है, बहुत स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, मैं तुम्हें देता हूँ। पत्नी बोली मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रभु, मैं तो आपसे अटैच हूँ, मुझे तो आपके प्रति बहुत इमोशन आ रही है मेरे अंदर, मुझे तो आपके साथ एंजॉय करना है। तो उन्होंने डिटैच होते हुए भी एज अ ड्यूटी 100 सालों तक अपनी पत्नी के साथ एंजॉय किया। अभी आप कंपेयर करिए, सेम भागवतम में आता है, थर्ड कैंटो में कर्दम मुनि आते हैं और इसमें चार कुमार की स्टोरी भी आती है। आई थिंक फोर्थ कैंटो में, आई एम नॉट श्योर किसमें है। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सेम भागवतम में दी हुई है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भागवतम के इंस्ट्रक्शन को हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सबके लिए एक चीज, हर किसी को गृहस्थ बना दो, हर किसी को ब्रह्मचारी बना दो। अरे गलत हो जाएगा तो पूरी जिंदगी परेशान होगा आदमी। तो बुक्स आर द बेसिस, और बुक्स को अच्छे से समझना चाहिए। और अगर अच्छे से धर्म का पालन किया, अच्छे से भक्ति करी, तो इमीडिएट शेल्टर मिलता है, बहुत बहुत जल्दी शेल्टर मिलता है। लेकिन अगर हम भक्ति या अपना धर्म बराबर से नहीं कर रहे और जस्टिफाई कर रहे हैं जो मिजरी आ रही है, जो जो मार पड़ रही है उस सपेरे की भक्ति की नौटंकी करने में, तो हम क्या बोलते हैं, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ये पागलपन है। अगर हम आर्टिफिशियल भक्ति कर रहे हैं तो हमें अंदर से गिल्ट आएगा या फिर प्राइड आएगी, और हमारे आसपास के सारे लोग दुखी होंगे। तो हमें अपने अंदर टटोलना है कि हमारी भक्ति कैसी है, और जो भी हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। आई एम सॉरी, आज थोड़ा लेट हुआ। हरे कृष्णा।